गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने पहला वीडियो बनाया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो फर्स्ट चैप्टर आपका 10th का है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शंस में जो पहला आपका यूनिट, वैसे तो 7 है, 7 यूनिट में पहला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जो है बायोलॉजी के लिए फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर है बायो का, ठीक है। आपका इसमें जो हमारा जीवों के बारे में जीव विज्ञान है, ठीक है। जीव विज्ञान जो है पहला चैप्टर, यूनिट तो 7वां है, चैप्टर फर्स्ट है बायो के जीव विज्ञान। इसमें है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो आपका चैप्टर रहने वाला है। इसके बारे में अगर आप देखोगे पूरे चैप्टर का जो समरी है, मैं पहले बता दूं लिखा, तो जो हमारा डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, मतलब एक जीव कैसे अपने ही शरीर से दूसरा जो बेबी होता है उस चीज को कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसका क्लोन कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया इस चैप्टर में, ठीक है। जितने भी जीव होते हैं, जीव का तात्पर्य होता है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो बोल सकता है, हंस खेल सकता है, चल फिर सकता है, बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो जीवों को निर्धारित करने को बताने में हेल्प करता है। जैसे अगर ये लकड़ी है तो ये रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट नहीं करता है, ये कभी बोल नहीं चल सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जीव और निर्जीव। जैसे जीवों में जीव पाया जाता है, एक प्रकार की उद्दीपन होती है जो जीवों को निर्धारित करता है कि अच्छा इसके अंदर जीव है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट पदार्थ होते हैं जो निर्जीव होते हैं, वो इन सभी अवस्थाओं को पूर्ण नहीं करते हैं। तो जीव और निर्जीव के बारे में आप 6 से लेकर अब 9 तक यही पढ़ते आ रहे हो कि सजीवों की वो प्रक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से वो देखा जाता है कि क्या ये सजीव के उसके लक्षण है कि नहीं। तो आपने पढ़ते हो सजीव के 2-4 लक्षण और निर्जीव के 2-4 लक्षण, ठीक है। तो अभी वही उसी के बारे में चैप्टर रहने वाला, किस तरह से हमारा जो बेबी होता है, चाहे वो किसी जानवर का हो, ह्यूमंस का हो, किसी प्लांट्स का, पौधे का हो, किस तरह से एक पौधे से दूसरा पौधा, एक जीव से दूसरा जीव, और कैसे एक इंसान से दूसरा इंसान पैदा होता है, बॉर्न होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ओवरऑल पहला मैं पढ़ाने का जो समरीज होता है, मैं पहला वीडियो में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पूरा जो चैप्टर है उसके बारे में लाइन बाय लाइन करके पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। फिर लिखा है मॉडर्न रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में, किस तरह से हमारा जो अमीबा होता है वो कैसे फर्मेंटेशन करता है, क्या करता है, फिर उसमें रीजनरेशन कैसे होता है, बर्डिंग क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कोई भी प्लांट्स होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ें दूध से दही बनता है, चाहे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्पंज होते हैं, स्पोर होते हैं, ये सब प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि हम अपने आंखों से नहीं देखते हैं, ज़्यादातर हम अपने, ये सब समुद्री जीव होते हैं, इनके बारे में हम बुक्स में ही ऑलरेडी पढ़ते आते हैं। बट ये चीज़ें जब आगे इवोल्व होता है, चीज़ों को पढ़ते समझते, क्योंकि हमारी जो जनरेशन होती है कहीं ना कहीं साइंस से जो ये बना हुआ है, तो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो, चाहे हमारे अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है। तो चलिए आइए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हमारे स्कूल में लगता था टीचर्स के थ्रू, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था, बोला जाता था बुक्स में से पढ़ लो। आजकल तो ऑनलाइन माध्यम हो चुका है, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो यूट्यूब पे सर्च करें अपने चैप्टर्स को और लाइन बाय लाइन उस चीज़ को पढ़ें, नोट करें। और आप कभी भी फ्यूचर्स में डॉक्टर बनना चाहते हो तो वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर को पढ़ना, और अपने बेसिक लाइफ की जो नीड्स होती हैं उसको भी आप पूरा करने में हेल्प कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में तो आप इस चैप्टर को पढ़ के जान सकते हो कि हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आप क्या करें क्या ना करें भी इस चैप्टर से सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे कोई जो एक प्लांट्स होता है, कैसे वो रिप्रोडक्शन जब हमारे दिमाग में आता है तो सिर्फ मेल के लिए आता है, जानवरों के लिए आता है, बट ऐसा नहीं, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती है सेम टू सेम। हमारे बुक में पहले उन्हीं के बारे में बताया गया। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक पढ़ के सुना रहा हूँ, जो लॉन्गिट्यूडनल ऑफ फ्लावर्स होता है, किस तरह से एक जो हमारा कमल का या गुड़हल का फूल होता है उनके बारे में हमारे चैप्टर 10th में देखिए यहाँ पे दिया। तो जो गुड़हल का फूल होता है उसका साइंस प्रोजेक्ट भी बनवाया जाता है, कैसे उसमें स्टिग्मा जो होता है, कैसे उसके लेमन होते हैं, कैसे इसका स्टाइल होता है, कैसे उसका पिस्टिल होता है, ओवरी कहाँ पे उसका होता है, इस के बारे में, नीचे सेपल होता है, पेटल होता है, कैसे उस चीज़ को पूरा डिस्क्राइब किया जाता है। मैं अभी इसको डायग्राम को यहाँ बनाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कैसे प्लांट्स के अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें प्रोसेस होता है, कैसे एक प्लांट अपना ग्रो करता है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने जो प्लांट्स होता है फिर दूसरा न्यू जनरेशन कैसे इवॉल्व करता है, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो चैप्टर है कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, क्या जीवों के बारे में हम तो जानते हैं लेकिन क्या ह्यूमंस के अंदर भी वही सारी चीज़ें होता है जो प्लांट के अंदर होता है। तो हम लोग पहले प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर अपने बाद ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमारे अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो कितना होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए खोज किसने किया था, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, किस तरह से मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो डायग्राम में दोनों दिया हुआ है, इसमें जो मेल होता है, मेल के अंदर जो पेनिस होता है, चाहे लेडीज के अंदर ओवरीज होता है, और उसका जो भी फंक्शन होता है उनके बारे में एक एक डिटेल में 10th में पढ़ेंगे, ताकि हम जब 12th में जाएं तब एग्जाम के टाइम में बहुत सारा चीज़ें क्वेश्चन जो होता है 10th में अगर अच्छे से पढ़े रहते हैं तो 12th में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। और उसके बाद 12th के बाद अगर जो बच्चे चाहते हैं मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे वो लोग नर्सिंग करना चाहते हो, चाहे कोई भी चीज़ डी फार्मा करके मेडिकल खोलना चाहते हो, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि व्हाट हैपन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। अगर कोई भी एग जो है, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे ह्यूमंस का हो, जब फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा। तो देखिए इसके बारे में हमारा मानना ये है कि अगर कोई भी चीज़ फर्टिलाइज नहीं होता, जैसे एक मुर्गी है, अगर अंडा दे दी लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो उसका बेबी नहीं होगा, उसका आगे का जनरेशन नहीं बढ़ेगा। उसी तरह ह्यूमंस में भी आप बाज सुनते होंगे कि औरतों को बाज कहा जाता है जिसका बच्चा नहीं होता। सेम प्लांट में भी ऐसे होता है, कई सारे प्लांट जो होते हैं वो इस तरह से फर्टिलाइज नहीं करते। उसके एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे कैसे कौन से प्लांट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, मेल में भी आप देखोगे जो हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं, नपुंसक इंसानों में पाए जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उसी तरह से जानवरों में भी नपुंसकता आती है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में जो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ने से और ये सब चीज़ें तो है ही, आपको इस हेल्थ के बारे में भी जानकारी मिलता है कि हमारी जो बॉडी होती है किस तरह से हेल्थ इफेक्ट करता है, हमारा जो खान पान होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है, कैसे हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि हाउ इज द प्रोसेस द पोलन गेन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। फिर पढ़ेंगे व्हाट द चेंज स्क्रीन द गर्ल्स एट द सेम टाइम ऑफ पबर्टी। जैसे कि क्वेश्चंस में बोल रहा है कि जो लेडीज होती हैं, जब बच्ची होती है 13 से 14 साल जब पबर्टी एज आती है तब उनके जो आवाज़ होता है बहुत लाउडली बोलती है, पिच जो होता है पतला हो जाता है, लड़कों में मोटा हो जाता है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। जो लड़कियां होती हैं उनका चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लगता है, लेकिन लड़कों में दाढ़ी मूछें भवें सब बढ़ने लगते हैं, आने लगते हैं। बाल का भी देखेंगे सिचुएशन जो होता है, बॉडी पे बहुत सारे जो लेडीज लोग होते हैं उनके बाल बिल्कुल नहीं आते, लेकिन लड़कों में क्या होता है बाल पूरे बॉडी में धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मेल और फीमेल को डिस्क्राइब करने लगता है। जो लक्षण होते हैं वो दोनों को ऐसे प्लांट में भी होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, जो फूल होते हैं, अगर आप देखोगे एक जो वो मेल जो होता है उसके अंदर नहीं होता, फीमेल के अंदर होता है। लेकिन हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं, बट नहीं, मेल प्लांट जो होते हैं अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं। 10th में आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कराए जाते हैं बच्चों से। मैं भी यहाँ पे सब चीज़ें करके आपको लाइव वीडियो में दिखाया करूँगा जो भी आपके सिलेबस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द एम्ब्रियो गेट द नोरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। जैसे प्लेसेंटा आप जानते होंगे बेबी होता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू 9 महीने पेट में जब बेबी होता है उसको वो जो भी खाद्य पदार्थ होता है, जो फूड होता है, जो खिलाना होता है 9 महीने, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है, जो भी चीज़ें, जो एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो एक बेबी को प्रोवाइड किया जाता है, वो उस प्लेसेंटा के थ्रू मदर अपने बॉडी से चीज़ों को सप्लाई करती है। ठीक है, तो कैसे बेबी 9 महीने पेट में रह सकता है, उस सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होता है, बेबी वहाँ पे जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, तो वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में। लास्ट में क्वेश्चन इफ योर वुमेन इज द कॉपर टी विल हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आजकल आप जैसा कि सब जानते होंगे कि जो डिजीज होता है कितना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग की डेथ हो जाती है, और बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जिससे हमें बचाव करना चाहिए। आज है 1 दिसंबर, आज है एड्स दिवस। आज देखो नसीब भी ऐसा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आज एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इस दिन क्या मतलब, ये जो एड्स दिवस होता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एड्स का फुल फॉर्म जो होता है, इसमें क्या होता है HIV वायरस जो होता है, इसके थ्रू जब एक किसी जो पेशेंट होता है उसको ऐसे कहा जाता है किसी का भी सेक्सुअल
ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, या किसी का प्लाज्मा के थ्रू, ब्लड के थ्रू, या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके थ्रू एक दूसरे में ये ट्रांजिट होते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं, और इस चीज़ों के बचाव के लिए आज जागरूकता पूरे इंडिया में फैलाई जाती है। तो आप भी कभी भी सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, बच के रहें, ठीक है। और ये जो टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म होता है आज का पूरा जो था। मैंने अभी इसमें बहुत सारा जो समरीज था मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपको अभी दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे एक एक करके पूरा चैप्टर, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़े तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं आप उसको देखिए। थैंक यू सो मच।